मॉर्निंग बच्चों, मैं कैथोलिक मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल झाबुआ से आज हम संस्कृत विषय का कक्षा 8 का द्वितीय पाठ पढ़ेंगे। द्वितीय पाठ है जो कि हमारा कालज्ञो वराह मिहिर। कालज्ञो अर्थात ज्योतिषी है ना। कालज्ञो का मतलब होता है ज्योतिषी। वराह मिहिर कौन थे? एक ज्योतिषी थे। उन्होंने और दूसरे अन्य क्षेत्रों में भी कई काम किए हैं, कई ग्रंथ लिखे हैं। उन विषयों में हम पाठ में आगे पढ़ेंगे। तो आज हम कालज्ञो वराह मिहिर के बारे में जानेंगे। आपके पास पुस्तक है तो आप अपनी पुस्तक खोल लीजिए और मेरे साथ पाठ का हिंदी अनुवाद समझेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ शब्दार्थ लिखे हुए हैं बोर्ड पर, उसको हम पढ़ेंगे। कालज्ञ अर्थात ज्योतिषी, वल्मिका दिमक, अजाय जन्म लिया, फिर महावर्ण महासागर को, खगोल आकाशमंडल, तिमिरनाशक अर्थात अंधकार विनाशक जो अंधकार को मिटाता है, फलित ज्योतिषम नक्षत्र ग्रहों के अनुसार फल बताने वाली विद्या, उसको क्या कहते हैं? फलित ज्योतिष है ना, ज्योतिष फल। पाठ का हम हिंदी अनुवाद करने की शुरुआत करते हैं। द्वितीय पाठ कालज्ञो वराह मिहिर। अस्ति उज्जयिनः निकटे कपित्थ कायथा नामक ग्रामः। उज्जैन के पास में कायथा नाम का एक गांव है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर के पास में एक कायथा कपित्थ नाम का एक गांव है। तत्र आदित्योपासकः आदित्यदासः नाम कश्चित् विप्र प्रतिवसति स्म। वहाँ पर आदित्योपासक अर्थात सूर्य की पूजा करने वाला, सूर्य का उपासक, आदित्य का पर्याय, सूर्य का पर्याय क्या होता है? आदित्य भी होता है। तो आदित्य उपासक, सूर्य की पूजा करने वाला कोई एक ब्राह्मण रहता था। प्रतिवसति स्म अर्थात रहता था। तस्य ग्रहे वराह मिहिर नाम बालको अजायत। उसके घर वराह मिहिर नाम के बालक ने जन्म लिया। जिस बालक ने जन्म लिया उसका नाम क्या रखा? वराह मिहिर, जिनके बारे में आज हम पाठ में पढ़ रहे हैं। वराह मिहिरस्य जन्म 499 9 अत्यधिक चतुष्शतके ख्रीष्टाब्दे सज्जातम। वराह मिहिर का जन्म 499 ईस्वी में हुआ। आगे, बालक वराह मिहिर स्वकीय पित्रा एव ज्योतिष विद्याम गच्छत। बालक वराह मिहिर ने अपने पिता से, स्वकीय पित्रा अर्थात अपने ही पिता से उन्होंने ज्योतिष विद्या प्राप्त की, ज्योतिष विद्या सीखी। ततः सः पाटलिपुत्र नगरं गत्वा प्रसिद्ध खगोल शास्त्र ज्ञात आर्यभट्टा खगोल शास्त्र अध्ययनं कृतवान्। उसके बाद वह पाटलिपुत्र नगर गए। पाटलिपुत्र जिसको आज के समय में पटना कहा जाता है, तो पाटलिपुत्र नगर गए और वहां जाकर उन्होंने प्रसिद्ध खगोल शास्त्र के ज्ञाता, खगोल शास्त्र था आकाशमंडल की ज्ञाता, जो उनके ज्ञानी हैं, आकाशमंडल की जो पढ़ाई करवाते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त। कौन थे वो? आर्यभट्ट है ना। प्रसिद्ध खगोल शास्त्र ज्ञाता, जो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे वो कौन थे? आर्यभट्ट। तो उनसे खगोल शास्त्र का अध्ययन करने के लिए वे गए आर्यभट्ट के पास। कहाँ गए? पटना नगर गए आर्यभट्ट के पास। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री जो कि आर्यभट्ट थे, उनसे खगोल शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे पटना गए। पहले उन्होंने अपने पिता से ज्योतिष विद्या प्राप्त की, उसके बाद वह आगे के अध्ययन के लिए पटना नगर गए और वहाँ उन्होंने आर्यभट्ट से खगोल शास्त्र का ज्ञान भी प्राप्त किया। तदानीं उज्जैनी विद्याया प्रमुख केंद्रम आसीत्। उस समय उज्जैन विद्या का प्रमुख केंद्र था, है ना। जहाँ कई केंद्र थे, जहाँ पढ़ाई से संबंधित कई संस्थान खुले हुए थे, तो वो मुख्य केंद्र था। उज्जयिनां गुप्त वंशस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्रादीनि संरक्षिता वर्धितान् चासन। उज्जैन में गुप्त वंश के संरक्षण में विज्ञान, सांस्कृतिक केंद्र आदि सुरक्षित और विकसित हुए या विकसित थे उस समय जब गुप्त वंश का शासन था। अत्र नानादिदेशेभ्यः विद्वज्जनानां समागमः भवति स्म। अतः एव वराह मिहिरोऽपि समाप्य अध्ययनम् अस्मिन्नेव नगरं समागतः। वहाँ अनेक देश विदेश से कई विद्वानों का समागम होता था। मतलब वहाँ पर कई देश विदेश से कई विद्वान
विद्वान लोग आते थे, जिनका एक मेला बोल सकते हैं हम, है ना, सम्मेलन बोल सकते हैं, समागम होता था अर्थात सम्मेलन होता था, है ना। और अतः एवं इसलिए वराहमिहिर भी अपना अध्ययन समाप्त करने के बाद इसी नगर में आ गए। क्या क्या उन्होंने विद्या प्राप्त करनी थी वो प्राप्त कर ली, और वो प्राप्त करने के बाद वो भी वहीं आ गए, क्योंकि वहाँ कई विद्वान देश विदेश से आने वाले बड़े बड़े विद्वानों का एक सम्मेलन होता था। वराहमिहिरः वेदज्ञ वैज्ञानिकाश्चासीत्। अब वराहमिहिर वेदज्ञ भी थे, है ना, वैदिक ज्ञाता, और क्या थे, वैज्ञानिक भी थे। सह गतानुगतिकताया स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्व प्रतिपादितवान्, है ना। उनके अनुसरण या उनके अनुकूल कई वैज्ञानिक उनके दृष्टिकोण को महत्व भी देते थे और उन्हें सिद्ध भी किया गया। ग्रह नक्षत्र प्रभाविशत्रम फलित ज्योतिष नाम शास्त्रम तस्य प्रिय प्रतिपाद्य विषयो अभवत्। अब ग्रह नक्षत्र पर आधारित फलित ज्योतिष, है ना, ग्रह नक्षत्रों पर आधारित फल बताने वाली विद्या, ये उनका क्या था, प्रिय विषय था, किसका, वराहमिहिर का। तेन कृता काल गणना प्रमाणिकी अस्ति, और उनके द्वारा की गई काल गणना को प्रमाणिकी भी माना जाता है ना, सिद्ध माना जाता है कि उनके द्वारा जो काल गणना की गई वो सही है। भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथम आचार्य वराहमिहिरः एव अस्ति। भारत में फलित ज्योतिष के प्रथम आचार्य वराहमिहिर ही हुए। कौन थे फलित ज्योतिष के सबसे पहले आचार्य, वराहमिहिर। न तत्पूर्व फलित ज्योतिषस्य शास्त्रम प्राप्य भारत, इससे पहले भारत को फलित ज्योतिष शास्त्र प्राप्त नहीं था। एष एव सर्वप्रथम प्रतिपादितवान् यत् चंद्रस्य प्रकाशः स्वकीय नास्ति अपितु सः सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते। यही थे वो जिन्होंने सबसे पहले यह प्रतिपादित अर्थात सिद्ध किया था कि चंद्र का प्रकाश स्वयं का नहीं अपितु वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। क्या कहा गया है यहाँ पे कि ये भी सबसे पहले उन्होंने ही प्रकाशित या उन्होंने ही सिद्ध किया था। आगे है वराहमिहिर के द्वारा कुछ लिखे गए ग्रंथ। वराहमिहिरेण बृहत् संहिता, बृहत् जातकम, पंच सिद्धांतिका। और वराहमिहिर द्वारा 3 ग्रंथ लिखे गए। कौन कौन से उनके नाम है, बृहत् संहिता, बृहत् जातकम, पंच सिद्धांतिका। ये 3 ग्रंथ है जो वराहमिहिर के द्वारा लिखे गए, उन्होंने इसकी रचना की। एतेषु ग्रंथेषु खगोल विद्याया गूढ़तत्त्वानां प्रतिपादनम् अस्ति। उनके इन ग्रंथों में खगोल विद्या के गूढ़ तत्वों का प्रतिपादन किया गया है। अनेन न केवलं खगोल तत्त्वानां निरूपणं कृतम् अपितु पृथ्व्या गोलकत्वं, गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धांत, पर्यावरण विज्ञानं, जल विज्ञानं, भूमि विज्ञानं विस्तरेण विवेचितम्। क्या कहा गया है कि ना ही सिर्फ खगोल तत्व का निरूपण अपितु पृथ्वी का गोल होना, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत और पर्यावरण विज्ञान, जल विज्ञान, भू विज्ञान आदि के बारे में भी विस्तार से विवेचन किया गया है। पादुका वल्मीकाश्च अधोभौमिक जल स्थितिं प्रदर्शयन्ति। और वृक्ष और दीमक भी भूमि के नीचे जल की स्थिति को बताते हैं। क्या कह रहा है वो, पादपा, अर्थात पादपा का अर्थ मैंने आपको बताया क्या है। पादपा का अर्थ है पादपा वल्मीकाश्च अधोभौमिक जल स्थिति प्रदर्शयन्ति। वल्मीकाश्च अर्थात दीमक, है ना, पादपा अर्थात वृक्ष। तो वृक्ष और दीमक भी भूमि के नीचे जल की स्थिति को बताते हैं। इति तस्य कथनम, ये उन्हीं का कथन था। आधुनिक वैज्ञानिका अपि तदवलंब्यम अन्वेषणम कुर्वन्ति। और जो आज के आधुनिक वैज्ञानिक थे वो भी उनके जो ग्रंथ लिखे गए हैं या उनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं उन्हीं के आधार पर आगे की
खोज करते हैं, अन्वेषण करते हैं, आगे प्रयोग भी करते हैं। नाना देशेषु परिभ्रमण स्वकीय ज्ञान वित्तया विद्यमान 587 सप्ताशीत्यधिकं पंचशतं ख्रीष्टाब्दे सह दिवंगतः। अनेक देशों में घूमने के बाद, अपने ज्ञान से दीप्तिमान करने के बाद 587 ईस्वी में वह दिवंगत हो गए। स्वकीय विस्तृत ज्ञाने खगोल सदृशं गहन विषयमपि सरलं प्रस्तुतवान्। उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा, अपने विस्तृत ज्ञान के द्वारा खगोल शास्त्र जैसे गहरे कठिन विषय को भी सरल रूप से प्रस्तुत किया। ज्योतिष विद्या महावर्णम तस्य ग्रंथानोका इव सन्ति। ज्योतिष विद्या के महासागर में उनके ग्रंथ नौका के समान हैं। सह महान कालज्ञः आसीत्, वे एक महान ज्योतिषी थे। ज्योतिष विद्यायां तु वराह मिहिर तिमिर नाशक सूर्य इव आसीत्। ज्योतिष विद्या में तो वराह मिहिर तिमिर नाशक सूर्य के समान थे। तिमिर नाशक अर्थात अंधकार को मिटाने वाले सूर्य के समान थे ज्योतिष विद्या में। तो बच्चों, ये था हमारा कालज्ञों वराह मिहिर पाठ, है ना। ज्योतिषी वराह मिहिर जिन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, वो एक वैज्ञानिक भी थे। उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, आज के वैज्ञानिक भी उनके सिद्धांतों को पढ़कर आगे की खोज करते हैं। इन विषयों में हमने जाना। इस पाठ के प्रश्न उत्तर और अभ्यास प्रश्न आपको PDF के द्वारा भेज दिए जाएंगे। आपको पाठ का हिंदी अनुवाद भी करना है और पढ़ना है।